वृंदावन, वो भूमि जहां हर पेड़, हर पत्ता, हर कण श्री कृष्ण के नाम का जप करता था। ग्वाल बाल नंदलाल संग खेलते, गोपियां यमुना के तट पर गुनगुनाती और हर एक मन बस राधा कृष्ण की मधुर लीला में डूबा रहता था। लगता था मानो यहां कभी कोई दुख छू भी नहीं सकता। लेकिन एक दिन उस आनंदमयी वृंदावन में अजीब सी बेचैनी उतर आई। खेत सूखने लगे, पशुओं में रोग फैल गया और परिवारों में अनबन बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे से कहते, ये हो क्या रहा है? जब हमारे बीच स्वयं कान्हा हैं, तो फिर दुख क्यों बढ़ रहा है? गोपियां चिंता से राधा रानी के पास पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, राधे, तुम तो हमारे सुख दुख की सखी हो, लेकिन ये कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? क्या प्रभु हमसे रूठ गए हैं? राधा जी स्वयं गहरी सोच में पड़ गईं। उनके मन में भी सवाल उठा, प्रेममयी इस भूमि पर इतना अंधेरा क्यों छा गया है? वह चुपचाप यमुना तट पर जाकर ध्यान मग्न हो बैठी। उसी समय आकाश से वीणा की धुन बही। तारों की छांव में नारद मुनि प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में करुणा थी और आंखों में रहस्य की चमक। नारद बोले, राधे, हर कठिनाई, हर संकट वास्तव में एक अवसर है, परंतु मनुष्य इसे देख नहीं पाता। राधा ने गंभीर स्वर में पूछा, मुनिवर, जो आंसू बहा रहा है वह अवसर कैसे देख सकता है? जब दुख बहुत गहरा हो तब दिल में ये बात उतरती ही नहीं। नारद ने अपनी वीणा बजाते हुए उत्तर दिया, यही तो वह अनकहा सच है राधे, से केवल श्री कृष्ण ही उजागर कर सकते हैं। उनके ये वचन सुनकर वृंदावन वासियों के मन में हलचल मच गई। सब एक दूसरे से कहने लगे, क्या वाकई हमारी मुसीबतें हमें वरदान देने आई हैं? उस रात वृंदावन की हवाओं में बेचैनी और भी गहरी हो गई। सबकी नजरें अब सिर्फ एक ओर थीं, श्री कृष्ण पर, क्योंकि वही थे जो इस रहस्य का द्वार खोल सकते थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें यमुना के जल पर पड़ीं, तब पूरा वृंदावन श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। हर ग्वाल, हर गोपी, हर बुजुर्ग के हृदय में यही सवाल था, प्रभु, ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं? कान्हा उस समय बांसुरी बजा रहे थे। उनकी धुन इतनी मधुर थी कि पक्षी भी चुप हो गए। लेकिन वृंदावन वासियों की आंखों में बेचैनी थी। गोपियों ने आंसू भरी आवाज में कहा, कान्हा, अगर तुम हमारे जीवन में हो तो दुख क्यों है? अगर तुम मुस्कुरा सकते हो तो हमारे दिल रो क्यों रहे हैं? श्री कृष्ण ने सबकी ओर देखा, लेकिन तुरंत कोई उत्तर न दिया। उनकी आंखें गहरी थीं, मानो वहां पूरा ब्रह्मांड छिपा हो। वे बस मंद मंद मुस्कुराते रहे। यह मौन लोगों को और विचलित कर गया। एक ग्वाला बोल उठा, प्रभु, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो दंड दो, पर ये कठिनाइयां क्यों? हम समझ नहीं पा रहे। राधा जी भी उनके पास खड़ी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, श्याम, तुम्हारे प्रिय वृंदावनवासी अब टूटने लगे हैं। अगर रहस्य तुम्हारे पास है तो इसे बताओ। ये मौन उनकी व्याकुलता बढ़ा रहा है। श्री कृष्ण ने राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक रहस्य भी। वे बोले, राधे, कभी कभी मौन भी सबसे गहरी शिक्षा देता है। कठिनाई मनुष्य को भीतर से जगाती है, उसे बदलती है, परंतु जब तक उसका हृदय तैयार न हो, सत्य को कहना व्यर्थ है। यह सुनकर वृंदावन वासियों के मन में और भी जिज्ञासा बढ़ी। नारद मुनि, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, बोले, नंदलाल, ये लोग तुम्हें अपना सखा मानते हैं, अपना प्राण मानते हैं। इन्हें अनकहा सच बताने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, ठीक है मुनिवर, आज मैं इन्हें वो रहस्य बताऊंगा जो न केवल इनकी परेशानियां मिटाएगा, बल्कि इन्हें यह समझ भी देगा कि दुख असल में वरदान क्यों है। वृंदावन का हर दिल धड़क उठा। हर गोपी, हर ग्वाला कान्हा के होंठों से निकलने वाले अगले शब्द का इंतजार करने लगा। उस पल का वातावरण ऐसा था मानो पूरा ब्रह्मांड
अपनी सांसें रोक कर खड़ा हो। शाम का समय था। यमुना तट पर वृंदावनवासी एकत्र हो गए। आकाश में लालिमा बिखरी थी और हवा में अद्भुत शांति। सबकी आंखें श्री कृष्ण पर टिकी थीं। कान्हा ने अपनी बांसुरी को धीरे से भूमि पर रख दिया और गंभीर स्वर में बोले, तुम सब सोच रहे हो कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने आई हैं, परंतु सच्चाई यह है कि वे तुम्हें जगाने आई हैं। लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। एक वृद्ध ग्वाला कांपती आवाज में बोला, प्रभु, पर दुख में कोई आनंद कैसे पा सकता है? जब पेट खाली हो, जब घर में क्लेश हो, तब अवसर कहां दिखता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। जैसे मिट्टी को आग में तपाकर घड़ा बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयां तपाकर सुदृढ़ करती हैं। दुख बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि दुख ही तुम्हें भीतर देखने की प्रेरणा देता है। राधा ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें गीली थीं, लेकिन उनमें सहमति की झलक थी। उन्होंने कहा, श्याम, तो क्या हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं राधे, कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू आत्मा को पवित्र करता है। हर पीड़ा आत्मा को उसकी शक्ति दिखाती है। यही वह अनकहा सच है जिसे लोग देख नहीं पाते। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई और बोले, सत्य है प्रभु, मनुष्य जब तक कठिनाई से नहीं गुजरता तब तक भीतर छिपी शक्ति नहीं पहचानता। गोपियों में से एक ने पूछा, तो क्या ये सारी तकलीफें हमें वरदान देने आई हैं कान्हा? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हां, संकट वह दीपक है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, परंतु जो इसे शाप मान लेता है वह रोता है, और जो इसे अवसर मान लेता है वह जीवन बदल देता है। उनके शब्द सुनकर वृंदावनवासी गहरे मौन में डूब गए, मानो उनके दिल पर रखा बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। परंतु कृष्ण अभी भी पूरा रहस्य नहीं खोले थे। वे बोले, आज तुमने पहला सत्य सुना, परंतु यह अनकहा सच अभी अधूरा है। कल जब सूरज उगेगा तब मैं तुम्हें वो अंतिम रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी हर मुश्किल को वरदान में बदल देगा। पूरा वृंदावन उस रात बेचैन रहा। हर हृदय यही सोच रहा था, आखिर वह अंतिम रहस्य क्या है? अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के जल में चमक उठीं, तब पूरा वृंदावन फिर से श्री कृष्ण के पास इकट्ठा हो गया। हर किसी की आंखों में वही प्रश्न था, आज प्रभु वह अनकहा सच बताएंगे। कृष्ण शांत खड़े थे। उनके होठों पर मुस्कान थी और उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। उन्होंने सबकी ओर देखते हुए कहा, कल मैंने तुम्हें बताया था कि दुख आत्मा को तपाता है, पर आज मैं तुम्हें यह अंतिम रहस्य बताता हूं। हर कठिनाई, हर परेशानी वास्तव में वरदान है। लोग विस्मय से भर उठे। एक गोपी ने संकोच से पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? जो हमें रुलाता है वह वरदान कैसे हो सकता है? कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, सोचो, अगर कंस न होता तो क्या मेरे जीवन की लीलाएं प्रकट होती? अगर कुरुक्षेत्र का युद्ध न होता तो क्या गीता का दिव्य ज्ञान प्रकट होता? हर कठिनाई ने मुझे अवसर दिया, हर संकट ने मार्ग बनाया। उनके ये शब्द सुनकर वृंदावनवासी स्तब्ध रह गए। वे आगे बोले, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही आत्मा भी मुश्किलों में खिलती है। संकट से भागो मत, उसे गले लगाओ, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। राधा जी ने धीरे से कहा, श्याम, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें दुख से डरना नहीं चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए, हां राधे, दुख शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख कहां है, और वह सुख संसार में नहीं बल्कि आत्मा और ईश्वर के मिलन में है। नारद मुनि ने अपनी वीणा पर मधुर स्वर छेड़ा और बोले, सत्य है प्रभु, यही वह अनकहा सच है जिसे युगों युगों तक लोग भूलते रहे। आज वृंदावन को यह वरदान मिल गया।
कृष्ण ने अंत में वृंदावन वासियों से कहा, याद रखो, जब अगली बार कठिनाई आए तो रोना मत, मुस्कुराना और कहना, यह वरदान है जो मुझे और सशक्त बनाने आया है। उनके वचन सुनकर वृंदावन की हवा बदल गई। गोपियां अब आंसू नहीं बहा रही थीं, बल्कि हर्ष से झूम रही थीं। ग्वाले अब भयभीत नहीं थे, बल्कि साहस से भरे थे। हर एक व्यक्ति ने महसूस किया कि सचमुच परेशानी वरदान बन सकती है। उस दिन से वृंदावन की दृष्टि बदल गई। किसी ने भी कठिनाई को शाप न माना, बल्कि हर कठिनाई को अवसर की तरह अपनाया। और यही था वह अनकहा सच जो हर इंसान की जिंदगी बदलने वाला था। परेशानी शाप नहीं, वरदान है। वही तुम्हें आगे बढ़ाती है, वही तुम्हें ईश्वर के निकट लाती है। प्रिय मित्रों, आज आपने सुना वह अनकहा सच जो श्री कृष्ण ने स्वयं वृंदावन वासियों को बताया। हर परेशानी, हर कठिनाई कोई शाप नहीं होती, बल्कि वही तुम्हें गढ़ती है, मजबूत बनाती है और जीवन के असली अर्थ की ओर ले जाती है। याद रखिए, जब अगली बार मुश्किल सामने आए तो रोना मत, भागना मत, बल्कि मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, यह वरदान है जो मुझे और ऊंचा उठाने आया है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी साझेदारी किसी टूटे हुए दिल को संभाल ले, किसी थके हुए इंसान को शक्ति दे दे। और हां मित्रों, ऐसी ही गहन, भावनात्मक और जीवन बदलने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल संधान कुंज को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगले दिव्य संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंत में बस इतना ही कहूंगा, ईश्वर कभी दंड नहीं देता, वह तो अवसर देता है तुम्हें जगाने का, तुम्हें संवारने का।